नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रवि। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की सख्त नीति के बीच एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एनकाउंटर अभी कम हुआ है, आगे और होगा। उनके इस बयान के बाद राज्य में अपराध और पुलिस कार्रवाई को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लक्ष्य बिहार को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है और इसी दिशा में सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई है और जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पटना और सीवान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछले कुछ दिनों से बिहार पुलिस की कार्रवाई लगातार सुर्खियों में है। पटना और सीवान जिले में हाल ही में 3 अलग अलग मामलों में हाफ एनकाउंटर की घटनाएं सामने आई हैं। राजधानी पटना में 2 अपराधी और सीवान में 1 अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। इन घटनाओं के बाद यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राज्य में अपराधियों के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। पुलिस लगातार सक्रिय है और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कैश वैन लूटकांड के बाद तेज हुई कार्रवाई। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के हाल ही में सीएमएम कंपनी की कैश वैन से हुई बड़ी लूट ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया था। हथियार के बल पर अपराधियों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस पर तेजी से कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम भी गठित की गई। टीम ने तत्कालीन जांच, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर अपराधियों की पहचान की। 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 1 मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने लगातार छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। चौथे आरोपी की तलाश में जब पुलिस टीम पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज कराया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने दावा किया कि यह कदम पूरी तरह आत्मरक्षा में उठाया गया था और मामले की जांच जारी है। लगातार तीसरे दिन हाफ एनकाउंटर की घटना से सनसनी। इससे पहले पटना के अगमकुआं थाना में भी एक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर गिरा दिया, घायल कर दिया था। वहीं सीवान में ज्वेलरी लूट के एक आरोपी को भी पैर में गोली लगी थी। लगातार 3 दिनों में हुई इन घटनाओं ने राज्य में कानून व्यवस्था और पुलिस की रणनीति को लेकर चर्चा तेज कर दी है। सरकार इन कार्रवाई को जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा बता रही है। मंत्री के पहले के बयान से भी मामला सख्त हो गया है। मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने पहले ही अपने सख्त बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। रोहतास में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पुलिस की राइफल पानी नहीं बल्कि गोली उगलेगी। उन्होंने कहा था कि सरकार जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और अपराधियों के खिलाफ किसी भी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने अब इस पूरे मसले को लेकर सवाल उठाया है। सरकार भले ही इसे सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था सुधारने की नीति बता रही हो, लेकिन विपक्ष ने इन घटनाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि अपराध पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने भी एनकाउंटर की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है और पारदर्शिता की मांग की है। सख्त संदेश या नई बहस। अब बिहार सरकार का कहना है कि राज्य में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं दूसरी तरफ यह मुद्दा राजनीतिक बहस का रूप लेता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार की यह सख्त नीति अपराध नियंत्रण में कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या इससे कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार आता है या यह केवल मामला एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाता है। आपको खबर ये कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।